या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी लोगों के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है। सबसे पहले तो मैं आप सभी साईं भक्तों को, समस्त हमारे चैनल के परिवार को और सभी भक्तों को इस शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा आप सभी परिवार को सुखी और संपन्नता से रखें, आपका समस्त मनोकामनाएं पूरी हों, धन पुत्र लक्ष्मी यश कीर्ति वैभव में आपकी वृद्धि हो। इन्हीं कामनाओं के साथ आपका अपना भाई। तो आज मैं आपका चैनल पर जो ब्लॉग लेकर के आया हूँ, कलश स्थापना कितने बजे मुहूर्त है और साईं सचरित्र कैसे पढ़ा जाए, नवरात्र में क्या किया जाए क्या ना किया जाए, पूजन की विधि क्या है, तो आज हम ये समस्त चीज़ें आप लोगों को बताएंगे। आप सभी भाई बहन आप लोग ध्यान से सुने। सबसे पहले तो कलश स्थापना, चूँकि ये शारदीय नवरात्र है, आश्विन प्रतिपदा शुक्ल पक्ष में जो है ये कलश स्थापना होता है। चूँकि इस बार का जो योग बन रहा है वो वैधृत नक्षत्र होता है और चित्रा में ऐसी मान्यता है कि इस नक्षत्र में जो है मतलब कलश की स्थापना नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसी भी मान्यता है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि सूर्योदय के 4 घंटा के बीच में अगर कलश की स्थापना किया जाए तो कोई दिक्कत नहीं। इसलिए 7 अक्टूबर को आपको सुबह 6:17 से और 10:17 तक आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। ये अभिजित मुहूर्त है और अभिजित मुहूर्त बहुत ही उत्तम मुहूर्त माना जाता है। इसमें सभी मनोकामनाएं आपकी सिद्ध होती हैं। तो अभिजित मुहूर्त में 6:17 से 10:17 तक आप कलश की स्थापना करें। और अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप 11:52 से 12:38 तक समय है, इसमें आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। और कलश की स्थापना क्यों किया जाता है, सबसे पहले तो मैं इस पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। कलश की स्थापना की मान्यता यह है कि इसमें समस्त तीर्थों का निवास होता है। हमारे कलश में जो माँ दुर्गा के सम्मुख आप स्थापित करते हैं, इसमें माँ शैलपुत्री जो प्रथम हमारी माता हैं, जो प्रथम रूप है शैलपुत्री का, तो उनके सम्मुख जो आप ये कलश स्थापित करते हैं, समस्त तीर्थों का निवास माना जाता है, समस्त देवों का निवास माना जाता है इस कलश में। और क्यों किया जाता है, इसलिए किया जाता है ये कलश की स्थापना कि आप जो अनुष्ठान कर रहे हो, समस्त तीर्थ समस्त देव आपके उस अनुष्ठान को कल्याण पूर्वक विधि पूर्वक सफल करें, आपकी समस्त आकांक्षाएं इच्छाएं पूरी हों, आपका कल्याण हो। इस निमित्त इस कलश की स्थापना होती है। कलश के आसपास होता क्या है कि आप जौ भी रोपित करते हैं। जौ, तो ये जौ जब उग जाता है तो ऐसी मान्यता है कि नवरात्र के 9वें दिन जब आप पारण करते हैं, हवन कर देते हैं, तो इस जौ को उखाड़ करके सभी लोग अपने धन लक्ष्मी तिजोरी में इसको रख दीजिए। और ऐसी मान्यता है कि धन पुत्र लक्ष्मी यश कीर्ति वैभव प्रतिष्ठा सब कुछ आपको माँ दुर्गा प्रदान करती हैं। अब यहाँ पर आता है बात कि माँ दुर्गा का पूजन कैसे किया जाए। चूँकि आप सभी लोग जानते होंगे कि माँ दुर्गा बहुत ही सात्विक और बहुत ही पवित्रता मांगती हैं। तो होना क्या चाहिए कि आप एकदम पवित्रता के साथ कोशिश करना चाहिए। जो हमारे गृहस्थ भाई बहन हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, उनको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और इस बीच में आपको सात्विकता के साथ सादा भोजन होना चाहिए और माँ दुर्गा का ध्यान करने के लिए एकदम पवित्रता के साथ साफ़ सुथरा पूजा, और जो कपड़े हों वो साफ़ सुथरे हों, और बढ़िया घी का दीपक या तिल के तेल का दीपक आप जलाइए। माता के सम्मुख अखंड ज्योति जला सके तो अखंड ज्योत जलाइए, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि माँ का जितना ही विधिवत आप पूजन करते हैं, उतना ही माँ जब प्रसन्न होती हैं तो आपको वर प्रदान करती हैं। और माता के बारे में ऐसा बताया गया है, हमारे दुर्गा सप्तशती में भी बताया गया। चूँकि दुर्गा सप्तशती जो आप पढ़ते हैं वो माता की समस्त लीलाओं का वर्णन है। मैं अभी आगे बताता हूँ दुर्गा सप्तशती कैसे पढ़ा जाए।
तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, तो जो आप ये स्थापना करते हैं और माँ दुर्गा की जो पूजा करते हैं, इसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है, माँ को समस्त शक्तियों का दाता बताया गया है और समस्त शक्तियाँ समस्त देवों ने माँ को दिया है। तो माँ क्या करती हैं, समस्त इस धरा पर जो असुर हैं उनका संहार करती हैं और मानवता का, संतों का उद्धार करती हैं, उनका जीवन पूर्ण करती हैं, वो सफल हों, वो एक तरह से सद्मार्ग पर चल सकें, इसलिए माँ ने ये लीलाएं करी। अब यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ होती है कि माँ दुर्गा का जो पूजन होता है, दुर्गा सप्तशती का आप अगर पाठ करते हैं तो दुर्गा सप्तशती का पाठ, कीलक, कवच, अर्गला, स्तोत्र, ये समस्त तो पढ़ना ही पढ़ना है, इम्पॉर्टेंट है। लेकिन ऐसी मान्यता है कि दुर्गा सप्तशती का आप पूरा का पूरा वाचन, आप अगर हिंदी का वर्जन भी चाहे तो हिंदी कर सकते हैं, संस्कृत का चाहें तो संस्कृत अगर पढ़ सकते हैं तो संस्कृत में भी कर सकते हैं। और माता दुर्गा का आप पूजन करिए और उसके बाद डेली का डेली आप भोग लगाइए माता का, और कोशिश करिए कि दोनों टाइम माता की आरती करिए, माता का पूजन करिए और भोग लगाइए। जब दोनों टाइम माता का भोग लगाते हैं, आरती करते हैं, तो माता प्रसन्न होती है और माता के 9 रूपों का 9 दिन में पूजा किया जाता है। तो 9 रूपों में आप माता का पूजा करिए। और चूँकि आप सभी लोग जानते होंगे कि माता समस्त शक्तियों की प्रतीक हैं, क्योंकि समस्त शक्तियों ने ही माता को अपनी अपनी शक्तियाँ दे करके प्रकट किया था। उन समस्त असुरों का उन्होंने संहार किया था जो मानवता के लिए, इस सभ्यता के लिए खतरा थे। तो माता का जो ये दुर्गा सप्तशती हम पढ़ते हैं, इसमें समस्त उन असुरी शक्तियों का संहार का ही माता की लीलाएं हैं, गाथाएं हैं। और इसको पढ़ने से ऐसी मान्यता है कि आपकी दुख, दरिद्रता, कष्ट, रोग, दोष सब कुछ समाप्त हो जाता है। और माता का जो दुर्गा सप्तशती है, इसको डेली पढ़ना चाहिए। और डेली हम ये नहीं कहते हैं एक ही दिन में किताब समाप्त कर दिए, जितना अध्याय आप पढ़ सके उतना पढ़ते जाइए। और डेली, चूँकि माता समस्त शक्तियों का प्रतीक है, इसीलिए कहा गया है, या देवी सर्वभूते शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूते बुद्धि रूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूते लक्ष्मी रूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूते क्षुधा रूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूते शांति रूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूते बुद्धि रूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। तो माता के बारे में जो कहा गया है, समस्त प्रकार की शक्तियों से माता लैस है, विद्यमान है, उनके अंदर समस्त शक्तियाँ। और जो माता की पूजा करता है, शक्ति की आराधना करता है, वो कभी दुनिया में पीछे नहीं जाता है। तो इस नवरात्र में आप माता से अपनी सभी कामनाएं करिए और पूजा करिए, और सात्विकता और पवित्रता के साथ। और कोशिश करना चाहिए गृहस्थों को कि इस बीच में ब्रह्मचर्य का पालन करें। जिन माताओं बहनों को कुछ समस्याएं आती हैं, जो पीरियड का समय होता है या कोई भी दिक्कत आती है, तो ऐसी माताओं को चाहिए कि वो पूजा उस दिन ना करें, दूर से ही प्रणाम कर लें और व्रत वो रह सकती हैं। ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहला चीज़ क्या करें क्या ना करें, आप ये समझिए। व्रत जो भाई बहन माता रहती हैं वो व्रत रह सकती हैं, भले उनका एमसी या पीरियड का समय हो, वो व्रत रह सकती हैं। और इसमें पवित्रता चूँकि मांगता है, तो इसलिए वो पूजा नहीं कर सकती हैं, व्रत रह सकती हैं। इसी प्रकार से जो भाई बहन व्रत रहते हैं, फलाहार रहते हैं, फलाहार करते हैं, उनको चाहिए कि सेंधा नमक का प्रयोग करें। वैसे बहुत लोग तो ऐसे भी हैं कि नमक खाते ही नहीं, लेकिन सेंधा नमक आप खा सकते हैं। और कोशिश करना चाहिए कि फल फूल, आलू उबले हुए, साबूदाना और जो फलाहार के अंतर्गत आते हैं उनको आप खाइए। और स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, उचित मात्रा में समय समय पर जल लीजिए और समय समय पर ड्राई फ्रूट वगैरह लेते रहिए। ये व्रत आस्था का है और आस्था जितना आपका श्रद्धा होगा उतना ही आपको परिणाम देता है, फल प्राप्त होता है। माता जी हमेशा अपने बच्चों पर
हमेशा वो आशीर्वाद बनाती है। और माँ के आंचल में, माँ के चरणों में जो जाता है उसकी समस्त रूपों में, समस्त भूतों में सभी मनोकामनाएं पूरी ही होती हैं। इसी के साथ मैं आप लोगों से कहूँगा कि या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै नमो नमः। तो मित्रों, आप लोग वसुधैव कुटुंबकम की भावना में मुझे आशीर्वाद दीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके, और उन सभी भक्तों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में हैं, दुख में हैं। इसी के साथ ओम साई राम, जय माता दी।